सवाल यह है कि हैदराबादी भाईजान को अहमदाबादी कबूल करेंगे। गुजरात के चुनाव में एक सवाल जो बार बार सामने आ रहा है और जिसमें सबकी दिलचस्पी है, गुजरात के भीतर भी गुजरात के बाहर भी, कि इस बार मुसलमान किसके साथ जाएंगे। और इस सवाल के भीतर एक धारा चलती है और उस धारा में कुछ नए प्रश्न उछाल लेते हैं और वो प्रश्न है कि मुसलमानों का असली खैर ख्वाह कौन है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने एबीपी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाके जुहापुरा में पहुंचे। सामने परचून की दुकान चलाने वाले सैयद मोइनुद्दीन थे। सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। MIM का मार्केट कैसा है इधर, ओवैसी साहब की पार्टी का? ओवैसी साहब का है कुछ मतलब ये जो कम्युनिटी के हिसाब से तो है, काफी अच्छा है लोगों का अंदर, मतलब AMI का मतलब लोग जो हमारे लिए भी जो जुहापुरा के अंदर इन लोग ने एक हमारे जो मकान है उनकी आवाज उठाई है। मतलब ओवैसी साहब से बड़े मुतासिर हो? जी हाँ। वो ठीक आदमी है, बहुत अच्छा आदमी। सैयद मोइनुद्दीन से लंबी गुफ्तगू हुई। सैयद साहब ने बताया कि जुहापुरा में ओवैसी के काफी सपोर्टर हैं। दुकान पर ही यूसुफ खान पठान थे, उनसे भी वही सवाल किया गया। ओवैसी साहब का भी जलवा है इधर? हाँ, लगता है क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं वो और काफी सबको लेकर चल रहे हैं। कारपोरेटर जीते हैं उनके इधर? हाँ, एक कॉर्पोरेटर जीते, दो तीन जीते हैं। कारपोरेटर उनके जो जीते हैं दिखाई पड़ते हैं? बोलते रहे, काम तो कर रहे हैं। जुहापुरा में आप अंदर जाइए तो लोग मिलते हैं जो ओवैसी साहब की बातें करते हैं। हाँ, करते हैं क्योंकि वो खुला बोलते हैं, छुपा हुआ नहीं बोलते। जो दिल में है वो मुंह पर नहीं, जो सही है वो बोलते हैं, जो ओपन है वो। जुहापुरा का फासला अहमदाबाद के सेंटर से करीब 7 किलोमीटर का है। मुस्लिमों की घनी आबादी है। वेजलपुर विधानसभा सीट में आने वाले जुहापुरा में करीब 1,07,000 वोटर हैं। करीब आधी महिला वोटर्स हैं, लिहाजा सवालात खवातीनों से भी हुए। ओवैसी साहब के बारे में आप लोगों के क्या ख्यालात हैं? कैसे लीडर हैं वो? अच्छे लीडर है। क्या बात उनकी पसंद आती है आपको? तकरीरें बड़ी जबरदस्त करते हैं वो तो। तकरीर बहुत करते हैं। इतना ओवैसी साहब को आप लोग क्यों मानते हैं? कुछ किया है आपके लिए क्या उन्होंने? दीन के लिए कर रहे हैं ना, काफी दीन के लिए कर रहे हैं। हाँ, कोई और सियासी पार्टी का नेता नहीं कर रहा है दीन के लिए आपके? अभी तक तो कोई नहीं आया है। पंजा छोड़ा तो किसको पकड़ेंगे इस बार आप? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ओके। अभी जी। और इस बार झाड़ू भी चल रही है, आपके घर में झाड़ू है कि नहीं? है ना, झाड़ू तो सबके घर में होती है। अच्छा, तो घर की झाड़ू और जो दिल्ली से झाड़ू आई है, दोनों में कुछ अंतर दिखता है आपको? देखेंगे, सोचेंगे अभी। ओवैसी साहब बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, उनके लिए बहुत जान इज्जत है, हमारे सब बहुत मानते हैं उनको। क्या है ओवैसी साहब के बारे में क्या ख्याल, कैसा लीडर मानती हैं? अच्छा मानती हूँ, इतना ज्यादा मैंने सुना नहीं है, मैं ज्यादा यूँ पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं बोलती हूँ। पहचानती है ना उनको? सामने आ जाए तो पहचान जाएंगे? हाँ, पहचानती हूँ, पर मैं कहेंगे कि ये अरविंद केजरीवाल है कि राहुल गांधी? आम पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करती हूँ, दिल्ली में जो है वो। पिछले कई चुनाव तक गुजरात के मुसलमानों का एक मुश्त वोट कांग्रेस के खाते में जाता रहा है। इस बार ओवैसी के साथ आम आदमी पार्टी भी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन मुस्लिम बहुल जुहापुरा में हैदराबादी भाईजान का दबदबा नजर आता है। ओवैसी साहब की पार्टी भी इस बार चुनाव के मैदान में उतर रही है। उनको जब आप सोचते हैं तो जहन में क्या ख्याल आता है? पॉजिटिव ख्याल आता है, नेगेटिव ख्याल आता है, या कोई ख्याल ही नहीं आता है? ओवैसी साहब की पार्टी के लिए हमारी कौम के अंदर और मेरे खुद के जज्बात के हिसाब से कि ये पॉजिटिव पार्टी है। पिछले साल हुए निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अहमदाबाद में 7 सीटें कब्जाई थी। इनमें 3 जुहापुरा से आती हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही AIMIM 3 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर चुकी है। सवाल यह है, जुहापुरा को लेकर ओवैसी के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? जवाब भाईजान के कट्टर समर्थकों से सुनिए। ओवैसी साहब क्या करेंगे यहाँ पर? उनकी सरकार आने जा रही है क्या यहाँ पर? ओवैसी साहब कुछ ना कुछ करेंगे, अगर जो आ गए तो हमारे कौम के लिए कुछ ना कुछ इंशाल्लाह जरूर करेंगे। क्या ख्यालात हैं ओवैसी साहब के बारे में आपके? ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं उनके लिए, आ जाने चाहिए इंशाल्लाह। वो हमारी कौम के लिए बोलते हैं क्या, संसद में भी बोलते हैं क्या, और मैंने आज तक कोई दूसरी कौम का इंसान देखा नहीं है कि संसद में हमारे लिए कोई बोलता हो। जुहापुरा में बात करने से साफ हो जाता है कि अपनी मजहबी तकरीरों से ओवैसी जुहापुरा में सियासी लकीर खींच चुके हैं। सिर्फ तकरीरों से ही नहीं, गुजरात के मुसलमान वोटों में सेंध लगाने के लिए ओवैसी की पार्टी सोशल मीडिया में भी एक्टिव है।
यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है AIMIM में जिस तरह से सोशल मीडिया को लेकर के अवेयरनेस है, सोशल मीडिया के जमाने में किस तरह से पार्टी लोगों तक कन्वे कर रही है, अपना मैसेज पहुंचा रही है, उसकी तस्वीर यहां हमको दिखाई पड़ रही है। एक के बाद एक जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए ये महिलाओं की विंग है, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये किस तरह से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, इस तरह से पूरी स्ट्रेटजी चल रही है, इस तरह से पोस्टर्स बन रहे हैं। तो हमने सोशल मीडिया पे कवर कर लिया है और काफी ऐसे लोग जो एजुकेटेड हैं, जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, जो पॉजिटिवली मतलब सुर्खियों में बने रहते हैं, सारी अपडेट्स जिनको मिलती है, ऐसे काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपी समेत कई राज्यों में लाख जोर लगाने के बावजूद शिकस्त का सामना करने के बाद ओवैसी ने नई स्ट्रेटजी अपनाई है। ओवैसी जानते हैं कि गुजरात में मुसलमान वोटर लंबे वक्त से सियासी तौर पर हाशिए पर रहे हैं, लेकिन ओवैसी की सियासी उम्मीदों को पंख लगेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दरअसल ओवैसी की जो सियासी तकरीरें होती हैं वो वोटों के ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में गुजरात में बीजेपी को तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं जरूर ओवैसी। तो आपने देखी भड़काऊ भाईजान की अनकट पॉलिटिक्स। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।